एशिया कप को लेकर एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि एक दफा से फिर एशिया कप जो है खतरे का दो चार हो चुका है। और यही लग रहा है कि एशिया कप को लेकर एक दफा से फिर पाकिस्तान का जो स्टांस था, जो कि कुछ दिनों पहले था, हाइब्रिड मॉडल पेश करने से पहले था कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता। और अब सिचुएशन भी वही होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल का फाइनल था, अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से हो नहीं सका। और वहीं पर सारे बोर्ड जो है उनको बुलाया गया था, एसीसी के मेंबर जो है उनको दावत दी गई थी जेशा की तरफ से, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बोर्ड शामिल थे। और अगर आपको बताते चलें कि वहां पर एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में यही फाइनल हुआ है कि जनाब हम जो है वो एशिया कप के जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने पेश किया है वो नहीं मानेंगे। असल बात हुई क्या है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता चलो कि जेशा जो है, आपको पता है कि दो पोस्ट उनके पास हैं। एक तरफ तो वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और दूसरी तरफ वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। अब बीसीसीआई के एज अ बीसीसीआई के हेड होने की वजह से उन्होंने एक फैसला किया है, उन्होंने अपनी राय दी है कि हमें हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का एक्सेप्ट नहीं है। क्योंकि काफी ज्यादा मीडिया में ये चीजें चल रही थी, सोर्सेस से भी यही लग रहा था कि जनाब हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इंडियन मीडिया भी ये चीज कहना शुरू हो गया था कि इंडिया को कोई एतराज नहीं है हाइब्रिड मॉडल का। तो फिर ऐसी बात हुई क्या, ऐसे मामला एकदम से क्या खराब हुए कि बीसीसीआई ने इतना बड़ा बयान दे दिया। अब मसला, असल बात यह है कि जेशा ने जो अपना एक राय दी है, जो अपनी एक रिकमेंडेशन दी है, वो एज अ बीसीसीआई दी है, यानी कि एज अ इंडियन क्रिकेट टीम के चेयरमैन होने की वजह से उन्होंने ये बात की है। उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के एज अ चेयरमैन जो है उसके बारे में बात नहीं की, उसकी राय नहीं दी कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि आखिरी फैसला जो है वो एसीसी के चेयरमैन ने ही करना है कि हमें जो है एशिया कप कहां पर करवाना है। आपको पता है कि इंडिया सिर्फ एक ही बात पर अड़ा हुआ है इस वक्त, एज अ बीसीसीआई हेड मैं इस वक्त बात कर रहा हूं जेशा की। वो चाहते हैं कि जनाब एसीसी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के सारे मेंबर्स की मौजूदगी में वो ये चाहते हैं कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो। और 2018 में इंडिया ने होस्ट करना था, लेकिन वो दुबई में हुआ था, और वो ये चाहते हैं कि ये वर्ल्ड जो एशिया कप है वो भी दुबई में हो। नजम सेठी ने बहुत बड़ी क्लियर बात की थी और ये बात इंडियन मीडिया भी मान चुका था कि ये हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर पहले 4 मैचेस होते हैं पाकिस्तान में और उसके बाद पूरा न्यूट्रल वेन्यू पर सारे का सारा एशिया कप शिफ्ट हो जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। और साथ साथ दूसरे बोर्ड्स का भी यही निकल कर आया था कि उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर आखिर मसला हुआ कहां, और उसके मसले की रीजन इस वक्त जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि नजम सेठी ने, क्योंकि 1-2 दिन पहले ये बात की थी कि हम सुपर 4 के 2 मैचेस भी चाहते हैं, तो भाई अगर एशिया कप हो रहा है, अगर उनमें हाइब्रिड मॉडल माना जा रहा है, तो शायद ये चीज जो है वो खटक रही है बीसीसीआई को कि जनाब अगर हम पहले 4 मैचेस पाकिस्तान को दे देते हैं तो फिर सुपर 4 जो है वो यहां पर आकर खेलना पड़ेगा। तो ये मामला जो है वो कोई थोड़े से खटाई की वजह बन रहे हैं। और आपको पता है कि 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक ये एशिया कप खेला जाना है। अभी वेन्यू को लेकर, न्यूट्रल वेन्यू कर भी लेकर भी दो चीजें डाउटफुल हैं, या वो दुबई होगा, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो यूएई हो, दुबई हो, जबकि इंडियन जो बीसीसीआई है वो चाहते हैं कि श्रीलंका हो। तो ये तो एक सेपरेट डिबेट है कि वेन्यू क्या होगा, लेकिन ये चीज की उम्मीद नहीं थी क्योंकि आईपीएल का फाइनल था। आईपीएल का फाइनल तो वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से, लेकिन जो सरसरी मीटिंग हुई है वो जेशा ने एज अ बीसीसीआई हेड, बीसीसीआई सेक्रेटरी जो है वो ये बात की है कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल, हम चाहते हैं कि पूरे का पूरा न्यूट्रल वेन्यू पर हो। अब इसका हल क्या पाकिस्तान को देखना है। अब इसके दो हल है पाकिस्तान के पास, या तो पाकिस्तान एशिया कप से भी बाइकआउट कर देगा, या फिर जो है वो इसको जनाब जिस तरह से बीसीसीआई चाहता है उस तरह से होगा। लेकिन अभी ये चीजें फाइनल नहीं है। अब होगा क्या कि एसीसी की मीटिंग या तो इस वीक में होगी, और इसी वीक में होनी भी चाहिए, क्योंकि फाइनली जो है वो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अब मामला क्या है। अब फिर से एक दफा बीसीसीआई और पीसीबी सामने हो चुकी है। पीसीबी के बात को अगर हम देखते हैं तो वो चाहती थी, बांग्लादेश ने सपोर्ट का इजहार किया, अफगानिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खुद समझ नहीं आई कि वहां पर बैठकर जो है उन्होंने कह दिया कि हमें भी जो है ये मंजूर नहीं है। अब इन्फ्लुएंस तो नो डाउट जनाब बीसीसीआई का है सारे बोर्ड्स पर, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज्यादा जो है वो जनाब अपनी तरफ खींचने के लिए तगोदो कर रहा है इस वक्त बीसीसीआई। और अब बात जो है वो एशिया कप की नहीं है, बात हो चुकी है अना की। बात हो चुकी है कि जनाब जिस तरह से मीडिया में अब ये सारी बातों की खिचड़ी पक चुकी है, अब बीसीसीआई चाहता है कि जिस तरह हमने
जो है एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर किया था, तो पाकिस्तान भी करे। तो भाई वो आपका डिसीजन था, आप चाहते अपने मुल्क में कर लेते, अगर आप नहीं चाहते तो जनाब वो नहीं कर सकते। अब इसके रीजन क्या है? अब बीसीसीआई ये कहता है जी सिक्योरिटीज इश्यूज है, उसके अलावा जनाब जो डोमेस्टिक उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर जो है वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो सकते, और क्या कहते हैं यही वजह है जी हम जो है नहीं जाना चाहते। तो भाई अगर आप नहीं आना चाहते तो ना आए। नजम सेठी ने कहा कि पहले 4 मैचेस होंगे, उसके बाद एशिया कप वहां पर चला जाएगा। तो इस बात पर सारे तकरीबन एग्री थे। बट अगर पाकिस्तान यही बात सुनता है, बर्दाश्त करता है, तो आईसीसी के लॉज के मुताबिक भी ये है कि वो वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर सकता है। अगर इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज बना सकता है, डिप्लोमेटिक इशू बना सकता है, तो यही रीजन जो है आईसीसी के लॉज में है कि अगर किसी कंट्री को कोई सिक्योरिटी इशू है या कोई डिप्लोमेटिक इशू है तो उनके मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट हो जाएंगे। और पाकिस्तान इस स्टांस पर खड़ा है। तो ये पीछे भी हमने खबर सुनी थी, इसको हमने वीडियो भी इस पे शेयर की थी कि जनाब पाकिस्तान भी ये स्टांस ले सकता है क्योंकि ये आईसीसी के लॉज में है। तो अगर इंडिया एशिया कप में इस तरह की दरार डालने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान भी अपने मैचेस के लिए, वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू बना सकता है, और ये आईसीसी के लॉज के मुताबिक है। अब मसला असल में फिर से आ जाता है कि मसला है जनाब इस वक्त ब्रॉडकास्टर का। एक तरफ हमें सुनने में यह आ रहा था कि स्टार स्पोर्ट्स जो है इस बात पर इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने चाहिए। अगर पाकिस्तान इनकार कर देता है एशिया कप को लेकर तो जनाब पाकिस्तान भी अपनी ट्राई नेशन कराने के लिए पूरी तरह से बैक ऑफ द एंड काम कर रहा है। और ये अब से नहीं कर रहा, जब से ये मामला शुरू हुआ था उसके बाद ही जो है ये कोशिशें तेज हो गई थी। और इंडिया भी जो है वो 5 नेशन टूर्नामेंट करवाना चाहता है, और दोनों चीजें दोनों बोर्ड भी क्लियर कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, एशिया कप नहीं होता, हम अपनी 5 मुल्क की करवा लेते हैं, आप जो है वो एशिया कप के बजाय 3 मुल्क की करवा लेते हैं, पाकिस्तान भी ये करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा किसका? सबसे ज्यादा नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर का, स्टार स्पोर्ट्स का, जिसने $45 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अगर नुकसान होगा तो पाकिस्तान शायकीन का होगा, क्रिकेट लवर्स का होगा, क्रिकेट फैंस का होगा, कि जो कि एक दफा फिर से दोनों बोर्ड की अना की वजह से जो है वो जनाब मिस कर देंगे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस। तो मामला जो है वो ये गंभीर हो चुकी है। अब इस वीक जो मीटिंग होगी उसमें फाइनली फैसला होगा। भी पाकिस्तान की तरफ से इसका रद्द अमल नहीं आया, लेकिन ये ऑथेंटिक न्यूज है कि जय शाह ने एज अ बीसीसीआई सेक्रेटरी जो है वो इनकार कर दिया कि हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब एसीसी की मीटिंग होगी, सारे स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठेंगे, फिर वोटिंग होगी, फिर मेजोरिटी का जो फैसला होगा वो जय शाह को भी मानना पड़ेगा। हम बात आ जाती है पाकिस्तानी बोर्ड के, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, नजम सेठी को यह सोचना होगा कि सारे स्टेक होल्डर्स का स्टांस क्या होगा। अभी तक तो जो सुनने में यही आ रहा है कि जी उन्होंने भी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन असल बात यह भी है कि पाकिस्तान की एक और डिमांड जो कि निकल कर आई थी, जी हमें सुपर 4 के 2 से 3 मैचेस दिए जाएं। शायद ये वजह बनी है कि इस वक्त दोनों बोर्ड्स के अलावा बाकी बोर्ड्स भी जो है इस हाइब्रिड मॉडल पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक लेटेस्ट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी एशिया कप को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज आप सब लोगों तक मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।